हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नेपाल। ठीक है, नेपाल देश की एक महिला है जो एक ही सीजन में 3 बार है जो ये माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ाई किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है नेपाल की पर्वतरोही पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, पूर्णिमा श्रेष्ठ ने जो मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने का असाधारण उपलब्धि हासिल की है। फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाले श्रेष्ठ ने 12 मई, 19 मई और 25 मई को ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को ये सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, नेपाल की जो है, ठीक है, नेपाल के जो पूर्णिमा श्रेष्ठ है जो, ठीक है, इस सीजन में ये 3 बार लगातार फतह की है, यानी चढ़ाई की है। ठीक है, जो कि 12 मई और 19 मई और 25 मई को। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। 1 जून 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में WHO ने ये वॉक द टॉक जो योग सत्र है इस कार्यक्रम का आयोजन किया है जिनेवा में। चलिए इसका नोट्स है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ये प्लेस डेस नेशंस में वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नेपाल। ठीक है, नेपाल की ये पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन पे माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई करने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, ये फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाली श्रेष्ठ ने ये 12 मई और 19 मई और 25 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक यह चढ़ाई की है। पूर्णिमा श्रेष्ठ है जो ये फोटो जर्नलिस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए इसका नोट्स है, तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, यानी कि तेलंगाना राज्य में ये गुटखा और पान मसाला है जो वहाँ पे नहीं निर्माण किया जाएगा, नहीं भंडारण किया जाएगा, नहीं वितरण किया जाएगा, नहीं परिवहन किया जाएगा, नहीं बिक्री किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कुवैत है। ठीक है, TCS है जो कुवैत देश के साथ ये बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो ये शुरू किया गया है।
कि जो कि यह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। यह जो शुरू किया गया है ये गेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में चालू हो गया है। ठीक है, ये भारत की जो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है यह मध्य प्रदेश के किस शहर में, तो ये विजयनगर शहर, सॉरी विजयपुर में, विजयपुर जो शहर है वहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सीरिया। ठीक है, सीरिया में सऊदी अरब के जो राजदूत है इसका नाम है फैसल बिन सऊद अल मेजफेल। ठीक है, इतना बड़ा नाम भी होता है उधर लोग को। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को सीरिया में राजदूत नियुक्त किया है, जो एक दशक से अधिक समय में इस तरह का पहला कदम है जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का यह संकेत है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने किस देश में एक किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये घाना। ठीक है, घाना में ये रिलायंस के जो जियो है उसने ये 5G टेलीकॉम उद्यम में लॉन्च किया है, जो कि यह किफ़ायती होगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, घाना की राज्य समर्थित नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने आवश्यक बुनियाद ढांचे के निर्माण के लिए जियो की शाखा रेडिसिस, टेका महिंद्रा और नोकिया के साथ साझेदारी की गई है। ठीक है, घाना में जो वहाँ 5G किया जाएगा, ठीक है, टेलीकॉम ठीक है, तो ये कौन कौन से है देखिए, रेडिसिस, टेक महिंद्रा और नोकिया के साथ मिलकर यह समझौता किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ चुनइंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीन। ठीक है, चीन में हुआ चुनइंग को ये चीन के उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि चीन के उप विदेश मंत्री कौन हो गए, तो ये हो गए हुआ चुनिंग। ठीक है, हुआ चुनिंग है जो ये चीन के उप विदेश मंत्री हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट से, हुआ चुनिंग चीन के वाइस फॉरेन मिनिस्टर बनी हैं। ठीक है, जो 2021 में उन्होंने असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर और मंत्रालय के प्रेस विभाग के ये डायरेक्टर जनरल का पद सौंपा गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में कौन, ठीक है, मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने हैं? तो इसका आंसर हो जाइए चार्ल्स लेक्लेयर। ठीक है, चार्ल्स लेक्लेयर है जो है मोनाको जीपी 2024 के यह विजेता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेयर ने 1931 में हुई चिरोन के बाद ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले मोनागास्क ड्राइवर बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केरल। ठीक है, केरल राज्य को ये आर्थिक संकट से निपटने के लिए 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार केरल को आर्थिक संकट से ये निकालने के लिए आगे आई है और दिसंबर 2024 तक केरल को 21,253 करोड़ रुपए उधार देने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सवाना गैकविज। ठीक है,
सवाना गेकविच को USA 2023 का ताज पहनाया गया है। हाल ही में किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो उसका आंसर हो जाइए नेपाल। ठीक है, नेपाल देश ने 28 मई को अपना 17वां जो गणतंत्र दिवस है वह मनाया है। चलिए इसका नोट है काठमांडू। ठीक है, 28 मई को नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली ने देश में पूर्ण राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, वैश्विक माता पिता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून को। ठीक है, 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट से वैश्विक माता पिता दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को घोषणा की है, जो माता पिता को उनके बच्चों के प्रति उनके अथक समर्थन, बलिदान और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित यह करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो दोस्तों अब हम बता रहे हैं आपको, आज है 1 जून। ठीक है, 1 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 जून देखिए, 1 जून 1819 बंगाल में सेरमपुर कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आज ही के दिन बंगाल में सेरमपुर कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए 1 जून 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कामकाज आज ही के दिन से शुरू किया था। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1 जून से ही जो कामकाज वहाँ शुरू हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 जून 1929 फिल्म मदर इंडिया में हिंदी फिल्मों की सबसे यादगार माँ का किरदार निभाने वाली नरगिस दत्त का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, यानी कि नरगिस दत्त का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1 जून 1929 को, जो कि नरगिस दत्त है जो यह संजय दत्त की माँ है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। 1 जून 1930 को भारत की पहली डिलक्स रेलगाड़ी ये डक्कन क्यून को बॉम्बे वीटी और पुणे के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, आज ही के दिन है जो ये डक्कन क्यून जो डिलक्स रेलगाड़ी है जो कि ये चलाया गया था बॉम्बे वीटी और पुणे के बीच में ये चलाया गया था। ठीक है, चलिए 1 जून 1964 को नया पैसा से नया शब्द हटाकर इसे अब पैसा कहा जाने लगा है। ठीक है, आज ही के दिन से नया पैसा से नाम हटाकर ये पैसा कहा जाने लगा है। ठीक है, चलिए 1 जून 1996 HD देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन HD देवगौड़ा हैं जो ये 11वें प्रधानमंत्री बने थे भारत के। ठीक है, चलिए अगला नंबर में आ जाते हैं। 1 जून 2005 अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 15वीं बार सफल चढ़ाई की थी। ठीक है, आज ही के दिन ये अप्पा शेरपा है जो माउंट एवरेस्ट पर 15वीं बार ये लगातार चढ़ाई की थी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताए हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।